नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस समय उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी जो अधिवक्ता हैं लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने समर्थन की बात कर रहे हैं, उनसे वोट भी मांग रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपका परिचय कराएंगे एक अधिवक्ता साथी से जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम मयंक उपाध्याय है। आप प्रत्याशी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जो अधिवक्ताओं का चुनाव होता है, उसके लिए लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, समस्याएं उनकी क्या क्या होती हैं। ये एक तरीके से नेता जैसे जनता के बीच में पहुंचते हैं, वैसे वकील साहब भी अपने वकील साथियों के बीच में पहुंच रहे हैं। चुनाव हम जीतेंगे, ये कराएंगे, क्या कराएंगे, आज सीधा इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना थोड़ा सा परिचय मैंने दिया है, आप भी बता दीजिए जिससे लोगों तक आपकी बात पहुंचे। भैया, मैं मयंक उपाध्याय, प्रत्याशी यूपी बार। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं जो आप लोग इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और ये हमारा जो बार काउंसिल का चुनाव है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है और हमारे अधिवक्ता परिवार के लिए और बहुत गौरव की बात होती है। बार काउंसिल का जो चुनाव चल रहा है, इसमें जितने प्रत्याशी खड़े हैं जी, वो अपने अपने एक एक मुद्दे पे अपने लोगों के बीच में जाते हैं, उनको रखते हैं जी। तो उसी तरह हमारा भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना, ठीक है, अधिवक्ता जीवन बीमा योजना लाना, बच्चों के जो नए हमारे न्यू कमर्स हमारे परिवार में आते हैं और एक अपना सोच विचार लेकर आते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे जी, तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की फीस है भैया जी, उसको मुझे कम से कम करानी है। अच्छा, कितनी फीस है अभी? 15 से 20 हज़ार है, जो हर एक बच्चा अफोर्ड उससे नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये है कि भैया आप किसी भी वर्ग से आते हो, लेकिन हम उसे कम से कम कराने की प्रयास करेंगे। अच्छा, ये हमारे कुछ अपने अपने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी बार काउंसिल का जो चुनाव चल रहा है उसका तीसरा चरण हो चुका है, अब चौथे चरण की तैयारी है। अच्छा, तीसरे चरण में कुछ ऐसे घटनाएं घटी हैं बार काउंसिल में जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उस अगर जो भी हो निष्पक्ष उसकी जांच हो और बार काउंसिल का चुनाव एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। ठीक है, जितना हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है, प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है। अच्छा, तो जितना ये होगा ट्रांसपेरेंसी से, उतना ही एक डिजर्विंग कैंडिडेट वहाँ पहुँचेगा। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वकीलों का एक सरकारी कह सकते हैं बिल्कुल जो है संस्था है या संगठन है, वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जितने जिले शामिल हैं सभी में जो रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं वो इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं। हाँ। क्या योग्यता होती है, जैसे कितने साल आपको जो है अधिवक्ता बने हो गए हों तब आप उसमें भाग ले सकते हैं, तब आप मतदाता बन सकते हैं, और कितने मतदाता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? जी, पहले मैं तो आपको बता दूं कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाता है हमारे इस बार काउंसिल चुनाव में। और इसकी जो योग्यता की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP नंबर जिनका रजिस्टर्ड हो जाता है 4 अक्टूबर से तक का, अच्छा, तो वो इस चुनाव में एलिजिबल है वोट देने के लिए। और क्योंकि पिछली बार 1.5 लाख अधिवक्ता थे, इस बार हमारे अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है, लगभग 2.5 लाख से ऊपर है हमारे अधिवक्ता साथी जो इस बार मतदान करेंगे। अच्छा, चलिए, आपने बड़े मुद्दों की बात की कि जो है उनका जीवन बीमा भी होना चाहिए जी, और उनके हितों के लिए आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में समर्थन के लिए जा रहे हैं। तो आपको जो है अभी जैसे आप युवा हैं, युवाओं के साथ क्या समस्याएं आती हैं? जैसे वकालत पेशे में वो लोग जुड़ते हैं तो कुछ सीनियर जूनियर टाइप का भी मामला रहता है? देखिए, बिल्कुल रहता है और रहना भी चाहिए। सीनियर का भी एक अपनी गरिमा होती है और जूनियरों को उनको आदर सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो युवा हमारे हैं, वो हमारे जो युवा आज के समय में जो फेस कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको एक मानदेय सुनिश्चित होना चाहिए। अच्छा, अगर वो आते हैं, जो कि मेरा ये भी एक मुद्दे का एक हिस्सा है जी, कि अगर हमारे न्यू कमर्स आते हैं, जो हमारे नए बच्चे आते हैं प्रैक्टिस पर, तो उनका एक मानदेय सुनिश्चित करना 3 से 4 हज़ार रुपये, जी, जो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। मतलब सरकार से आप? मैं नहीं, हमारी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जी, ये हमारी खुद ही अपनी बॉडी है, मदर बॉडी से कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये क्या होता है कि अगर मैं इनका सदस्य बनता हूँ तो मैं इनके लिए और अपने जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके लिए भी स्टाइपेंड लाऊंगा। अच्छा, उनका जो 55 साल से ऊपर है, एटलीस्ट उनका 10,000 रुपये, मेरा अपना ये सोच है कि उनके लिए होनी चाहिए। वो बहुत संघर्षमय जीवन उनका होता है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का। जी, शारीरिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो उन सोचने का विचार करने का थोड़ा सा समय है। और मुझे लगता है कि जो पुराने
रहे हैं, अगर वो उस पर विचार करते तो बहुत सी चीज़ें सुधर सकती थी। मतलब पूर्व में अगर ऐसी व्यवस्थाएं आती तो ये चीजें अभी तक उतना सुधर जाती। बिल्कुल। चलिए, और क्या आपके कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप बात बस करना यही चाहते हैं? मेरे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त यही है जो हर एक अधिवक्ता फेस कर रहा है, वो ये है कि जितने बड़े लोग हैं या जो भी इस चुनाव के पहले से हैं, उनको हमारा मतलब इस चुनाव में उन सबका साथ देना चाहिए कि चुनाव बहुत शांतिपूर्वक और बहुत पारदर्शिता से हो जाए। चलिए, लखनऊ में अभी कुछ चुनाव टाला गया है जी। क्या कारण है? लखनऊ में जो टाला गया, मतलब जो पोस्टपोन हुआ है चुनाव, उसका कुछ कारण था। हमारे एक सीनियर जस्टिस थे, वो रिटायर्ड थे, और उन्हीं का कुछ मुद्दा था अपना, और कुछ फर्जी वोट पड़ने के मुद्दे थे, तो जिनके चलते ये चुनाव पोस्टपोन हुआ है। इसकी डेट भी आज आने की ही उम्मीद है, शायद रात तक आ भी जाएगी। अब इस पर ज़्यादा चर्चा क्या करें, बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा पारदर्शिता लाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, आपका जो पद है वो आप जो है प्रत्याशी सदस्य पद के लिए चुनाव, कितने पद हैं जिसपे? इसमें टोटल 25 पद होते हैं, और हर एक अधिवक्ता को 25 वरीयता मिलती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके 25 तक वो मत कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका परिणाम कब तक कुछ संभावना है? इसका परिणाम जो अभी तक की डेट थी वो थी 3 फरवरी से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन अब काउंटिंग में थोड़ा सा होगा डिले। इसका जो हमारा लखनऊ वाला नहीं हो पाया, टल गया है, तो उसकी डेट आएगी, उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ मयंक उपाध्याय जी थे, आप अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। प्रयागराज के आप मूलतः रहने वाले हैं। सुल्तानपुर जनपद में आप अधिवक्ताओं के बीच में अपनी बात रखने के लिए, अपने जो है मत प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में रखने के लिए आप आए हुए थे। हमने इनसे जानकारी ली कि आखिर एक युवा अधिवक्ता बार काउंसिल के चुनाव में क्यों सामने आया है, चुनाव क्यों लड़ रहा है, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।